Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। अब तक का काम आप लोगों ने आई होप कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से। लर्निंग, रीडिंग और प्रॉपर वीडियोस भी देख रहे होंगे। एम आई राइट? चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अलंकृत पुस्तक में पेज नंबर 58 पर पाठ 11 काल। काल क्या होता है? काल का दूसरा नाम होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो अब जब हमने ये पढ़ा कि रीता ने पुस्तक पढ़ी, रीता पुस्तक पढ़ती है, रीता पुस्तक पढ़ेगी, तो इनसे हमें क्या पता करना है कि ये काम किस समय में हुआ, यानी किस काल में हुआ। रीता ने पुस्तक पढ़ी यानी वो पढ़ चुकी है, काम हो चुका है। और रीता पुस्तक पढ़ती है यानी वो काम कर रही है। रीता पुस्तक पढ़ेगी यानी वो आने वाले समय में पढ़ेगी। जब काम हमारा हो चुका होता है, जैसे रीता ने पुस्तक पढ़ी मतलब काम कर चुकी है, जो हमारा काम हो चुका होता है बीते समय में, उसको हम कहते हैं भूतकाल यानी बीता हुआ समय। रीता पुस्तक पढ़ती है यानी इस टाइम पढ़ रही है। जो काम इस समय हो रहा है उसको बोलते हैं हम वर्तमान काल, यानी चलते हुए समय को, जो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। और जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। और जो काम आने वाले समय में होगा, आगे होगा, रीता पुस्तक पढ़ेगी, वो क्या कहलाता है? भविष्यत काल। जैसे हम लाल किला देखने गए यानी काम हो गया, तो ये है भूतकाल का उदाहरण। हम लाल किला देखने जा रहे हैं मतलब वर्तमान समय में काम हो रहा है, तो ये वर्तमान काल। हम लाल किला देखने जाएंगे यानी काम आने वाले समय में होगा, जाएंगे, तो ये है भविष्यत काल। देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो काल किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। काल की परिभाषा, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? काल। अब क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया में क्या आ गया? काम होने का पता चल रहा है हमें। काम कब हो रहा है, कब होगा या हो चुका है, यानी क्रिया के होने के समय का पता चले कि काम हो गया, होना है या हो रहा है। तो क्रिया के जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है, क्रिया के होने के समय का, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं हम? काल। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, भूतकाल, पुलिस चोर को पकड़ती है। वर्तमान काल, पुलिस चोर को पकड़ेगी, भूतकाल, भविष्यत काल। तो इस प्रकार काल के कितने भेद हुए? 3, 1, 2, 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब अगर आप इसको देखते हो, पढ़ी, पढ़ती है, पढ़ेगी, ये क्या है? इनसे हमें पता चल रहा है ना कि ये क्रिया शब्द है। पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो ये क्या हो गई? क्रिया शब्द। और काल के लिए हमने ये देखना है कि क्रिया कब हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे गए, जा रहे हैं, जाएंगे, ये क्या है? काम होने का पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। इनसे भी पकड़ा, पकड़ती, पकड़ेगी, काम होने का पता चल रहा है। तो काम होने का जिन शब्दों से पता चले वो तो हो गई क्रिया शब्द। और काम किस समय में हुआ, उन शब्दों को, उसके लिए हम शब्दों के साथ साथ पूरे वाक्य को देखेंगे।
पुलिस ने चोर को पकड़ा। भाई काम कब हुआ, तो तब हम काल का अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, कि क्रिया कब हुई। तो इसके लिए हमें पूरे वाक्य को हमने पढ़ना होगा। हमें ये देखना होगा कि जो क्रिया हुई है वो किस समय में हुई है, तभी हमें पता चलेगा कि भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यत काल। ठीक है। अब ये नीचे ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, सॉरी, ऊपर कुछ चित्र दिए हैं और नीचे लिखा है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ठीक है। अब हमने इन चित्रों को इसके अनुसार वाक्य बनाना है। अगर हम, ये खाना खा रहा है, ये दौड़ रहा है और ये पढ़ा रही है शिक्षिका, तो अगर हम इन वाक्यों को, इन चित्रों को देखकर इनको भूतकाल के वाक्य में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं राम। ठीक है। राम ने खाना खा लिया। उसके बाद पहले हम इसी चित्र के बारे में सारा लिखते हैं, फिर राम खाना खाता है। ये हमने कर दी भूतकाल की बात, ये वर्तमान काल की बात। ठीक है। उसके बाद भविष्यत, राम खाना खाएगा। राम खाना खाएगा। ऐसे ही इसमें आपने क्या लिखना है, हिरन दौड़ रहा था। हिरन, ये हिरन है ना, हिरन दौड़ रहा था, हिरन दौड़ रहा है, हिरन दौड़ेगा। शिक्षिका पढ़ा रही थी, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी या शिक्षिका पढ़ा रही थी। शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है, या ऐसे भी लिख सकते हो, शिक्षिका बच्चों का लिख ही देना कि शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी, शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है, शिक्षिका बच्चों को पढ़ाएगी। तो ये आपने खुद फिल करना है। ओके। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि रंगीन जो शब्द हैं, ये जो रंगीन शब्द है ये हमें क्रिया के बारे में बता रहे हैं और उसके होने के समय के बारे में बता रहे हैं। क्रिया शब्द हैं ये सारे, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। ये वही चीज है। इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया के 3 काल है। क्रिया के मतलब काम होने के 3 टाइम है, काल, समय, 3 समय है क्रिया होने के। भूतकाल में क्रिया होती है, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में। ठीक है। बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल, और जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल। जो समय बीत गया वो भूतकाल, जो समय चल रहा है वर्तमान काल, जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। काल को समझने के लिए कुछ और उदाहरण, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, यानी भूतकाल। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, यानी वर्तमान काल। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे, यानी भविष्यत काल। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले उन्हें काल कहते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न अभ्यास कार्य, पेज नंबर 60 पर। ठीक है। ये जो प्रश्न उत्तर है ये मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी। उसके बाद है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देशानुसार क्रिया के रूप लिखिए। निर्देशानुसार मतलब यहाँ हमने क्रिया भरनी है दौड़ना, दौड़ना से क्रिया भरनी है, और काल कौन सा, समय कौन सा भरना है, हमने वर्तमान काल। यहाँ हमने गा जो क्रिया है उससे हमने ये रिक्त स्थान पूरा करना है, लेकिन बात कब करनी है, हमने भूतकाल की। ऐसे ही जाना और भविष्यत काल, सुनाना वर्तमान काल, खा भूतकाल। अब देखिए, घोड़े मैदान में, वर्तमान काल में बात करनी है, घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, या लिख दो दौड़ते हैं। उसके बाद कविता ने गाना, भूतकाल की बात करनी है, गाना गाया।
माँ शाम को घूमने जाना हमने क्रिया भरनी है और भविष्यत काल में बात करनी है। माँ शाम को घूमने जाएंगी। नाना बच्चों को कहानी सुनाते हैं। ललिता ने 2 आम खाए। भूतकाल में बात करनी है, 2 आम खाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं के काल बताइए। अब हमने इसमें क्रिया किस टाइम में हो रही है वो बताना है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो ये बात कौन सी है, भविष्यत काल की है ना, आने वाले समय की बात हो रही है ना, भविष्यत काल। बच्चे बस से स्कूल जाएंगे। बच्चे बस से स्कूल जाएंगे, ये भी भविष्यत। उसके बाद लड़कियां गीत गा रही हैं, वर्तमान काल। नीरा घर जा रही है, ये भी वर्तमान काल। गरीबों ने पेड़ काट दिए, दिए यानी भूतकाल। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेक केयर।